हाँ जी, तो आगे चलते हैं, अपन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपन ये पढ़ते हैं एक्टिविटीज दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम कैलकुलेशन। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब हमने एग्रीगेट्स पढ़े थे ना, तो उनमें से एक एग्रीगेट ये भी था ना, NNP@FC, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। NNP@FC और इज योर नेशनल इनकम। अगर कोई पूछे ग्रॉस नेशनल इनकम, तो वो क्या हो जाएगा, GNP@FC। दिस इज नेशनल इनकम, दिस इज ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है जी। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में से एक्सक्लूड होती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आ गया आपका प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब अगर मान लो आपने कोई शेयर खरीदे, या फिर आपने कोई बॉन्ड खरीद लिया, या फिर अपना डिबेंचर हो गया, तो ये सब तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। इससे कोई भी, अगर आप लोन भी ले लोगे ना, तो उससे कोई भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज थोड़ी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें सिर्फ मनी का आदान प्रदान होता है। इसको हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं काउंट करते हैं? इससे कोई गुड एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, इसलिए हम काउंट नहीं करते। दूसरा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तुम अगर सिक्योरिटीज को बाय सेल कर रहे हो, उससे कोई भी तुम गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। दैट्स व्हाई हम इसको काउंट नहीं करते नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। तीसरा, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स। वो ट्रांसफर पेमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी अलाउंस दे रही है। मान लो कि गवर्नमेंट दे रही है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ऐसे बंदे को जिसको काम नहीं मिल पा रहा, गवर्नमेंट जो है उसको अलाउंस दे रही है। अब गवर्नमेंट की तरफ से तो ये बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट हो गया। सब्सिडी भी अगर गवर्नमेंट दे रही है, दैट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि उसको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जब जहां पे कुछ आप इन रिटर्न कुछ नहीं देते, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो गवर्नमेंट की जो ट्रांसफर पेमेंट्स है, उसको भी हम इसमें काउंट करते हैं। किसी भी तरह की ट्रांसफर पेमेंट जिसमें आप इन रिटर्न कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, उसको हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका हो गया प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट। आगे चलते हैं अपन। ट्रांसफर ऑफ यूज्ड गुड्स। अब मान लो कि रोहित ने जो है 2015 में एक बाइक खरीदी। ठीक है, अब उसने 2015 में बाइक खरीदी भी 40,000 रुपए की, 2017 में उसने बेच दी। तो जब एक बार 2015 में ये आपके जीडीपी में काउंट हो गई, तो दोबारा जब ये मान लो बेच रहे हैं 35,000 की, तो क्या आप इसको दोबारा काउंट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि जब आप यूज्ड गुड्स को ट्रांसफर करते हो, सिर्फ ओनरशिप चेंज होता है, इकोनॉमी में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आपके एक्स्ट्रा नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एफ पे चलते हैं अपन। इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी मतलब क्या? कोई भी गैम्बलिंग हो गई, सट्टा लगाना, है ना, ये सब एक्टिविटी जो है इसको हम काउंट नहीं करते हैं। हो सकता है इससे आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, मान लो हीरोइन हो गया या कोकेन बना रहे हो। ठीक है,
इसको हम कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इलीगल एक्टिविटी को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारे हो गए। फिर उसके बाद में लीजर टाइम एक्टिविटी हो गया इसमें। लीजर टाइम एक्टिविटी मतलब बेले बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। जैसे मान लो पीछे गार्डन में मम्मी ने जो है मिर्ची का पेड़ लगा दिया, उससे मिर्ची आ रही है, तो उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि एक लीजर टाइम एक्टिविटी है ये, और आप खुद के लिए यूज कर रहे हो, तो हम इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते। तो ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको हम बेसिकली नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम कैलकुलेशन। एक बार इसको देखिए आप। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट का एग्जांपल आपको पता है ना जी। मान लो आपके पापा ने आपको 20,000 रुपए दिए कि भाई 20,000 रुपए दे रहा हूँ, महीना चला, तो ये आपकी पॉकेट मनी है, ये ट्रांसफर पेमेंट है। इन रिटर्न आप तो कुछ नहीं करके दे रहे हो पापा को, तो ये आपकी प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है जी।